नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शिव कुमार। मैं आपको कुछ इंग्लिश के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम किसी काम को करते हैं तो पूरे उत्साह के साथ करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि हमें ये चीज सीखनी है, और आज के बाद में, ये पढ़ने के बाद में, आज के बाद हम इस चीज को नहीं सीखेंगे। आज ऐसा टाइम लगाना है इसमें कि इसके बाद हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। अगर हमें बार बार टाइम लगाना पड़ गया किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे बार बार टाइम लगाना पड़ गया, तो इट मीन्स ये है, या तो आपको बताने वाला सही नहीं है, या फिर आप सुनने वाले, देखने वाले सही नहीं है। एक बात और, जब हम किसी काम को करते हैं, ये नहीं है कि केवल हमारा ये माइंड माइंड काम करता है। माइंड के जो सपोर्टिव चीज है उनका ध्यान रखना पड़ता है। कान खुले रखने पड़ेंगे, आंखें देखना पड़ेगा। सब सीखते हैं, आंखें भी सीखती है, कान भी सीखते हैं, हमारी उंगलियां भी सीखती है। देखा होगा आपने एग्जाम देते समय, जब कोई वर्ड लिखते हैं और उसकी स्पेलिंग ठीक करनी होती है, जब आंखें धोखा खा जाती है, माइंड धोखा खा जाता है, तब हम उंगली से लिख कर देखते हैं कि भाई हाँ, इसकी स्पेलिंग ये होगी। सही है ना? हाँ, आपको पता है आपका गलत हो गया था ना, उंगली से ठीक हुआ था ना। यस। देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। इसमें से कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स है। कॉन्सोनेंट बाकी बचे सब 21 कॉन्सोनेंट। अब ये वोवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं? सभी के नाम रखे हुए हैं। जब आगे चलेंगे, जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो इनका बहुत यूज होने वाला है, कॉन्सोनेंट का बहुत यूज होने वाला है। इसलिए हम इन्हें जानते हैं कि वोवल्स ये हैं और कॉन्सोनेंट ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड। देखिए, कुछ लेटर्स का समूह जब होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जब कुछ लेटर्स मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। और जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। कुछ लेटर्स मिलेंगे तो शब्द बनेगा, कुछ शब्द मिलेंगे तो सेंटेंस बनेगा, और कुछ सेंटेंस मिलेंगे तो पैराग्राफ बनेगा, और कुछ पैराग्राफ मिलेंगे तो लेसन बनेगा, कुछ लेसन मिलेंगे तो पूरी बुक बनेगी, और बहुत सारी बुक मिलेगी तो लाइब्रेरी बनेगी। यही है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, सिलेबल। सिलेबल्स क्या होता है? सिलेबल्स के बारे में आपको तो पता है ना। सिलेबल्स, आवाज के टुकड़ों को सिलेबल्स कहते हैं, आवाज के टुकड़ों को।
एक वर्ड को बोलने में जितने हम टुकड़े करते हैं उसके, उसे सिलेबल कहते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है बॉय, तो एक बार में हमने बोल दिया बॉय, तो ये एक सिलेबल वाला हुआ ये वर्ड। और अगर हमें बोलना है हैंडसम, तो ये दो सिलेबल वाला हो गया। आवाज के टुकड़ों को, इसमें दो टुकड़े हुए, इसमें एक टुकड़ा हुआ, तो ये वन सिलेबल है, ये टू है, थ्री के भी है। मान लीजिए आपको लिखना पड़ जाए ब्यूटीफुल, 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 चार टुकड़े हो गए। तो ये चार सिलेबल वाला है, ये दो सिलेबल वाला है, ये एक सिलेबल वाला। इन इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है हमें? जब हम डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जब हम ये पढ़ेंगे तो इनकी सिलेबल की जरूरत पड़ने वाली है कि एक सिलेबल वाले वर्ड को हम इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाएंगे। दो सिलेबल वाले होंगे, एक से ज्यादा सिलेबल वाले होंगे, तो उसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है जी। सेंटेंस, अगर सेंटेंस के बारे में बात सुने हम, करें सेंटेंस के बारे में, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं अमूमन: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पांच प्रकार के होते हैं। इनके बारे में जानते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, उनका फेस कैसा होता है, उन्हें देख लिया। सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे? सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बहुत जरूरत पड़ने वाली है इन्हें हम जैसे जैसे ग्रामर में घुसेंगे बहुत जरूरत पड़ेगी। असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सभी सेंटेंस जहां होंगे बहुत जरूरत पड़ेगी। टेंस पढ़ेंगे तब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी, अमन कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे तब इनकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको। तो इनकी पहचान होनी चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव कौन से होते हैं। असर्टिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसमें नोट हो, हिंदी में नहीं हो, वो नेगेटिव होगा। जो सकारात्मक बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इन दोनों में से जो भी होगा वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ये कह देते हैं ही वेंट टू स्कूल, छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा। और यहां बोल देते हैं ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नोट है। ये पॉजिटिव है, इसमें नोट नहीं है। तो ये दोनों ही मिलके क्या होगा, ये असर्टिव सेंटेंस है। पहचान लोगे ना, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो वाक्य, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं, जिन शब्दों का यूज करके हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कहा हु आर यू और व्हाट आर यू ईटिंग, डूइंग। It is very necessary in the last of the sentence, that is interrogative mark. इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेटिव मार्क हर सेंटेंस के अंत में जब इंटरोगेटिव मार्क आता है तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटरोगेटिव, इसकी पहचान हो जाएगी। अगर ये बना हुआ है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं तो WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, डू यू वांट टू डू मी, डू यू वांट टू
डू मी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। डू यू वांट टू डू मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, या व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, हु आर यू, आप कौन है। तो सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। राइट, समझ में आएगा होगा। चलिए, थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव का मतलब होता है जिन सेंटेंस में हमें आज्ञा का बोध होता है या प्रार्थना का बोध होता है, जिसमें आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया, प्लीज डू सिट, प्लीज डू सिट एंड टेक टी, प्लीज डू सिट, इसका मतलब है बैठिए तो सही और चाय लीजिए, प्रार्थना की जा रही है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। या कह दिया गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हमारे पास बचा, देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उन असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वे इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक, अगर इन्हें हिंदी में कहा जाए तो विस्मयबोधक होते हैं। विस्मयबोधक आश्चर्य, जिसे एकदम से खुशी हो या बहुत दुख हो, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। इसका एक मार्क है, इसका एक चिन्ह है, हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का होना जरूरी है। जैसे आपको कोई दुख हो गया, अलास, आई हैव ruined, मैं बर्बाद हो गया, या हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। ठीक है जी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, पहले पूछ लेते हैं तुमसे कि कोई क्या सीखा। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसको बताना वो कौन सा हो सकता है। When will you come here, ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है, नेगेटिव, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है? हमें पता है इसके अंत में, अच्छा, हमें पता है इसके अंत में, सही बात है, इंट्रोगेटिव मार्क है तो इंट्रोगेटिव मार्क हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। अगर शुरू कर रहे हो, अगर ये मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर ये मार्क है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब बचे तीन, अब बचे ये असर्टिव और इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या होगा कि आज्ञा दी जाएगी या प्रार्थना की जाएगी। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अब देखो, एक सेंटेंस और लिख देते हैं हम, उसको बताना। पिंटू डज नॉट लाइक
दिस। ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ भाई पिंटू बता, कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसको हम असर्टिव बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। नोट आ गया नेगेटिव। अगर हम इसको हटा दें तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये केवल ये हटाना, तो ये हो जाएगा कौन सा? असर्टिव होगा, लेकिन असर्टिव में पॉजिटिव होगा। असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हम असर्टिव बोल सकते हैं, असर्टिव। और तीसरा सेंटेंस अगर हम ये कहें, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड लगा, आप अपने हिसाब से लगा लो किसको मानते हो ब्यूटीफुल, जो भी आपके मन में आता हो, सुंदर लगता हो कोई, तो उसे लगा लो। मैं तो पक्षी को ही लगा लेता हूं, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पता है कि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, राइट। चलिए जी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो केवल, जिनमें हमें केवल 15 डेज देने हैं, 15 डेज। और हम हमारे जो ग्रामर पर कमांड होगी 15 डेज में 50% कमांड हो जाएगी। और वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। 15 दिन कह दिया, वैसे तो 8 दिन में खत्म होने हैं, लेकिन 15 दिन उनके लिए भी कह दिया जो शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग शुरू से लेकर, छठी से लेकर 12वीं तक, 12वीं के बाद बीए, बीएससी, एमएससी, आज तक इंग्लिश पढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है, समझ में नहीं आती। बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या कि कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आते। तो एक बार टाइम लगाइए और फिर पूरे जीवन में पढ़ना नहीं है, हाँ पढ़ाना जरूर है। अगर आप पढ़ लोगे ये टाइम आपका भी यूज हो जाएगा, और जो टाइम आपने यूज किया है वो किसी के काम भी आ जाएगा आगे चलकर। आज ये सीख लोगे तो किसी को सिखाओगे तो वो भी, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, नाउन, नाउन के बारे में सुना होगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इंटरजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। सुन तो वर्ड सभी ने रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, सभी ने सुन रखे हैं वर्ड। लेकिन हम अब की बार इन्हें ऐसा पढ़ेंगे कि इस जन्म में तो हम दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस जन्म में तो नहीं पढ़ेंगे। इस जन्म में अगर इनका रूबरू होते हैं, इन सेंटेंस के सामने आते हैं, इन वर्ड्स के सामने आते हैं, तो हम पढ़ाने के लिए आए, पढ़ने के लिए कभी ना आएंगे, राइट। इससे आगे आज बस इतना ही रखेंगे, हम ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये देख लीजिए जो कंसेप्ट आपको दिया है वो कंसेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं? बेसिक से हैं, ज्यादा नहीं है, बेसिक से हैं, यहीं से लेकर चलेंगे, ठीक है जी। धन्यवाद, नमस्कार।